हाय फ्रेंड्स, अभिमान अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अब रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर संख्या में बदलाव हो सकता है। और ये नियुक्ति नियमावली 1981 के तहत ऐसा हुआ है क्योंकि एक विद्यार्थी की सुनवाई करते समय खंडपीठ ने ऐसा बोला है। लेकिन प्राप्तांक और पूर्णांक में कोई बदलाव है तो उन छात्रों को अब भर्ती से बाहर का मुंह देखना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा संशय बना हुआ था कि सर हमारा रोल नंबर चेंज हो गया, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो गया, तो हम क्या करें। तो ये रोल नंबर वाले और रजिस्ट्रेशन नंबर वाले इनके लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। आइए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इस न्यूज़ में। सबसे पहले यहाँ याची का कहना था कि वह सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल हुई, उसे 150 में से 108 अंक मिले, लेकिन ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपना स्नातक का रोल नंबर गलत भर दिया। ऐसा मानवीय त्रुटि की वजह से हुआ। गलत रोल नंबर भरने का उद्देश्य नहीं था, भूलवश ऐसा हो गया है, जिसे सुधारने की अनुमति दी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि सहायक अध्यापकों की नियुक्ति 1981 की नियमावली के तहत हो रही है और जिसमें काउंसलिंग के लिए एक कमेटी गठित होती है, जो कि 28 मेंबरों की अभी कमेटी आपने देखी थी जो डॉक्यूमेंट चेक कर रही थी। याची काउंसलिंग के दौरान संबंधित कमेटी को अपना प्रत्यावेदन दे सकती है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने आशुतोष कुमार श्रीवास्तव और 60 अन्य की याचिकाओं में मानवीय त्रुटि के आधार पर राहत देने से इनकार कर दिया था और खारिज कर दी थी। इसमें कुछ अभ्यर्थियों द्वारा की गई मानवीय त्रुटियां भूल नहीं पाई गई थीं। उन्होंने बीएड के अंकों की गलती सुधारने की मांग की थी, इसलिए कोर्ट ने पाया कि इसकी आड़ में अनुचित लाभ दिया जा सकता है। यहाँ पर ये बात निकल के आ रही है सामने कि यदि अंकों की कोई गलती है तो अंकों में जो भूल है वो मानवीय भूल नहीं मानी जा सकती। तो अंकों को साफ साफ कोर्ट ने मना कर दिया था। लेकिन यहाँ पर सहायक अध्यापक आप देख सकते हैं साफ साफ 1981 की नियमावली के तहत हो रही है, जिसमें काउंसलिंग के लिए कमेटी गठित की जाती है। याची काउंसलिंग के दौरान संबंधित कमेटी को अपना प्रत्यावेदन दे सकती है। और तो यहाँ पर एक इसको छूट मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अपना प्रत्यावेदन इस आधार पर दे सकती है कि उसने जो भूल की है वो उसका लाभ उठाने के लिए नहीं दी है। क्योंकि जो याचिका खारिज करी थी हाई कोर्ट ने आशुतोष कुमार श्रीवास्तव जी की, वो इसलिए खारिज करी थी क्योंकि इसमें बीएड के अंकों को गलती सुधारने का मौका दिया गया है। तो अंकों में भूल मानवीय भूल नहीं मानी जाएगी, लेकिन कमेटी के समक्ष अपना प्रत्यावेदन इसलिए याची दे सकती है क्योंकि उसकी जो भूल है वो केवल भूलवश ऐसा हुआ है, सुधारने की अनुमति दी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि सहायक अध्यापक की नियमावली 1981 में कमेटी गठित की जाती है और कमेटी को प्रत्यावेदन दे सकती है। तो यहाँ पर एक बात साफ साफ निकल के सामने आ रही है कि रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में चेंज हो सकता है, अन्यथा आपका नंबर कोई भी कुछ भी चीज़ वहाँ पे जहाँ पर आपने कोई लाभ नहीं उठाया है वहाँ पर आप बदलाव कर सकते हैं। एक और खबर सामने आ रही है, आप इसको देख लीजिए। आपत्तियां भेजी गई थी, ज्ञातो लिखित परीक्षा में 150 सवाल पूछे गए थे। ऐसी बड़ी संख्या में सवालों का जवाब बदल सकते हैं। अधिक सवालों के जवाब बदलने से पूरी परीक्षा संकट में आ जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी। इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं 142 सवालों पर। तो यहाँ पर साफ साफ मना कर दिया था इस रिपोर्ट में कि हम किसी तरह का मानवीय भूल या किसी तरह का वो भी चीज़ें चेंज नहीं करने वाले हैं। तो ये बात अब क्लियर हो रही है कि सामने आ रही है धीरे धीरे कि जो अभ्यर्थियों ने केवल रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में चेंज किया है वो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अगर अंकों के साथ छेड़छाड़ करी गई है तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।